अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जायदाद.com.pk से सैयद वकास और व्यूअर्स आज हमारे साथ स्टेट मास्टर से मौजूद हैं शराज अहमद साहब। शराज अहमद साहब की आपने राया की मेरे साथ वीडियो देखी है, डीएचए की बहुत सारी वीडियो देखी होंगी कमर्शियल के ऊपर, कमर्शियल एक्सपर्ट हैं डीएचए के। लेकिन आज हमने डीएचए पे बात नहीं करनी, आज हमने बात करनी है 2016-17 में एक सोसाइटी बेची थी शराज अहमद भाई ने। शराज साहब को बताया गया था कि सोसाइटी बहुत ऑथेंटिक है, प्राइवेट प्रोजेक्ट था, लेकिन बताया ये गया था कि बहुत ऑथेंटिक है। इन्होंने अपने पूरा ग्रुप बनाया हुआ है, उस ग्रुप के अंदर कोई 25-30 बड़े ऑथेंटिक किस्म के रियलिटर्स थे जिनके साथ मिलके इन्होंने कोई 350-400 फाइलें भेज दी अल रहीम गार्डन की। आपने मेरा टाइटल पढ़ लिया होगा, ये अल रहीम गार्डन रॉयल एनक्लेव की, ठीक है। अल रहीम गार्डन रॉयल एनक्लेव में इन्होंने जिन लोगों को फाइलें बेची थी, कुछ इन्होंने अपने लिए भी रखी थी, इनके साथ एक फ्रॉड हो गया। फ्रॉड इस तरह का हो गया कि इन्होंने जो जिन लोगों को फाइलें बेची थी उन लोगों ने पैसे जमा कराते रहे। ऑफ कोर्स वो इंस्टॉलमेंट प्लान पे होगी सोसाइटी। अभी तक सोसाइटी ने इनको किसी किस्म का ना प्लॉट दिया है ना एडजस्टमेंट दिया है। अब हम इनकी कहानी इनकी जुबानी सुनेंगे कि अल रहीम गार्डन में इनके साथ 2016-17 में जब इसहाक डार साहब ने टैक्स लगाया था तो बहुत सारे प्राइवेट ग्रुप उठे थे और डीएचए की इन्वेस्टमेंट बड़ी नीचे चली गई थी। डीएचए बहरिया जो कि ऑथेंटिक प्रोजेक्ट थे, उस वक्त अल रहीम गार्डन जैसे और बहुत सारी सोसाइटियों ने कैसे स्कैम किया, लोगों का अरबों खरबों रुपया कैसे लूटा। जी शराज भाई, उस वक्त हुआ क्या था अल रहीम गार्डन में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया वकास भाई, आपने हमें टाइम दिया। अब ये कुछ बिल्कुल आपने टाइम फ्रेम ठीक बताया है। 2016-17 में हमें ये हमारे ग्रुप था यूनिटी मार्केट यूनिटी ग्रुप के नाम से, जो हम डिफेंस यूनिटी ग्रुप। जी, डिफेंस यूनिटी ग्रुप से जो हम 40-50 दोस्त हैं जो मिलकर हम चलाते हैं, जिसका अब नया नाम पार्क बिजनेस ग्रुप है। ठीक है। तो हमने ये बेड़ा उठाया और हमने लोकेशन देखी, क्योंकि इंटरचेंज उतरते ही बड़ी प्राइम लोकेशन थी इनके पास। रिंग रोड के इंटरचेंज जी, कायदे इंटरचेंज में बड़ी प्राइम लोकेशन थी और उन्होंने जो हमें लोकेशन दिखाई कि वो एक फैक्ट्री के पीछे एक जगह है जो उन्होंने हायर कर ली हुई है, तो आप ये हमारा माल बेचें तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको भी फायदा होगा। ज़ाहिर है और लेने वाले को भी किस्तों पे था, इंस्टॉलमेंट प्लान पे था। तो हमें वो सूट किया जो उन्होंने वादे वईद किए। उन्होंने कहा जी हम इसको इंशाल्लाह ताला 1.5 साल में इसको डेवलपमेंट शुरू कर देंगे और 3 साल में पोजेशन दे देंगे, जैसे आमतौर पे होता है 3-4 साल का ही। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, बाकी दोस्तों का तो पता नहीं, लेकिन मैंने अपने दोस्तों को 5 साल का कहा था। अच्छा, 5 साल मैंने 5 साल का कहा था। आज 5 साल बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मुझे नहीं समझ आ रही हम कहाँ पे खड़े हैं। हमने इससे पहले सेंट्रल पार्क का भी काम किया है, ग्रैंड एवेन्यू का भी काम किया है, काफी सोसाइटियों का काम किया है, डीएचए का भी किया है। लेकिन मैं आपको जरा प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहा हूँ। तो प्राइवेट सेक्टर में होता है जैसे ग्रैंड एवेन्यू में जरूरी नहीं कि मैंने अगर 100 प्लॉट्स बेचा है तो 100 के 100 बंदे आपको फाइनल पेमेंट दें और सब कुछ करें। इसमें ऐसे भी होते हैं, वो 10 to 20% लोग होते हैं ऐसे जो किसी न किसी वजह से डिफॉल्टर हो जाते हैं। हमारा काम है उनको ऑब्लाइज करना। वो हम मियाँ साहब के पास भी जब किए हैं, हम ग्रैंड एवेन्यू बेचा है, चौहान साहब के पास भी गए हैं, तो इन्होंने हमेशा ऑब्लाइज किया, डीलर्स को ऑब्लाइज किया। इन्होंने कहा ठीक है, आप इसकी 2 चीजें होती हैं, या रिफंड ले लें या इसको आप एडजस्टमेंट कर लें, मर्ज कर लें। इससे सोसाइटी का भी फायदा हो जाता है। जो 50 फाइलें हैं वो कम होकर 10 रह जाती है और क्लाइंट खुश हो जाता है कि चल मेरे पैसे मुझे वापस मिलेंगे। यहाँ पे सिनेरियो टोटल डिफरेंट है। हमारी बड़ी मीटिंग हुई ज़ीशान साहब के साथ, बहुत दफा हमने कहा है कि यार ये आप हमारा नुकसान नहीं कर रहे, आप अपना नुकसान कर रहे हैं, अपना नाम खराब कर रहे हैं। हम जाते हैं जी 10% काटेंगे और जी पैसे आपको कैसे मिलेंगे। किस बात के 10%? जी आपने टर्म्स एंड कंडीशन नहीं पढ़ी। टर्म्स एंड कंडीशन कौन पढ़ता है भाई? आप टर्म्स होना जब आप भी पूरी कर रहे हो। बिल्कुल एग्जैक्टली यही बात है। मेरे ख्याल में वो पंजाबी का एक लफ्ज है कि सोते ने तो बंदा जगा दे, मछली ने कौन जगावे। ये मछले बने हुए हैं। लेकिन अब मैं अपनी मिसाल देता हूँ कि मैंने सपोज अगर 20 फाइलें कराई हैं, जिसमें से 15 फाइलों वाले अब तक अप टू डेट है। अब उनको मैं क्या जवाब दूँ? अब 5 फाइलें ऐसी हैं जो कहते हैं शाह साहब हमारे पैसे रिफंड कराएं, या वो उन 15 को देख के कि यार इनका पैसा फंस गया, हमारा भी फंस गया, क्योंकि आप कोई काम ही नहीं कर रहे। अगर किसी बंदे ने साल 1.5 साल तक किस्तें जमा करवाई और उसने आगे देखा सोसाइटी तो कुछ भी नहीं कर रही, तो मैं भी हूँ शराज भाई, मैंने भी आपसे बेशक फाइल ली हो, मैं भी आगे पैसे नहीं जमा कराऊंगा। अब वो ये हुआ यूं कि जो हम पैसे देते रहे हैं, हम जो पैसे देते रहे, इंस्टॉलमेंट देते रहे, उससे उन्होंने वही जमीन जो हमें दिखाई थी वो कैश पे बेच दी। अच्छा, हाँ जी, मतलब वो जमीन आप लोगों के पैसे से जो आप लोग इंस्टॉलमेंट पे पैसे दे रहे थे, वो 6 मंथ टाइम फ्रेम पे बेच दी।
जमीन खरीदी, हमें पीछे फेंक दिया, जमीन खरीदी और किसी और लोगों को प्लॉट काट के ऑन ग्राउंड पोजेशन वाले प्लॉट 6 महीने की इंस्टॉलमेंट में भेज दी, वो फिर भेज दिए। तो ये सूरतें, तो आप लोगों के प्लॉट किधर गए? हमारे प्लॉट हमें और पीछे फेंक दिए। पीछे जमीन है भी कि नहीं है पता नहीं किधर है वो। मतलब आप लोगों के प्लॉट अभी हवा में ही है, पैसे आप लोगों के, मतलब एक ही प्लॉट को 2-2 दफा बेच दिया। ऐसे इसको आप जो भी इसको आप बेहतर समझते हैं इसको इस लैंग्वेज में, मगर हम मतलब कि लाइन में लगे हुए हैं। इनकी एक लोगों को डर खौफ की वजह से इन्होंने एक कहानी गढ़ के एक बेल्टिंग का नाम लिया था कि बेल्टिंग कर रहे हैं, वो नंबर इशू हुए हैं लेकिन नक्शा नहीं आया। ये भी बेल्टिंग कर दी है, हाँ, नंबर मिल गया है, लेकिन नक्शा नहीं आया। फर्ज करें 23C, हाँ, वो कहाँ है ये नहीं पता, वो कहाँ है वो क्योंकि मरीज के भी सोसाइटी काटी में भी वहां दे दें लाहौर की फाइल बेच के। ये एक फ्रॉड है। आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि शिराज भाई एक बहुत ही मंजे हुए, जिनको मैं कहूंगा बहुत ऑथेंटिक मंजे हुए रियलिटर हैं। डीएचए में इनका एक बड़ा नाम है, ठीक है। इन लोगों के साथ भी लोग ऐसा फ्रॉड कर जाते हैं, इनको झांसे में ले आते हैं, इनके ग्रुप के थ्रू अरबों रुपए के फंड्स लेके इनको अभी तक, इनके लोगों को भी अभी तक एडजस्ट नहीं। हमने जनाब इनको शाह साहब को यहाँ तक ऑफर दी कि भाई आपने हमें जो फाइल का 40-50 हजार रुपए दिया है वो ले लो, लोगों को तो क्लियर करो यार। नहीं जी, वो हम 10% देंगे, हम 10% काटेंगे, हम 2.5 लाख काटेंगे, और देंगे भी कब ये भी नहीं पता कब देंगे, ये भी कोई वादा नहीं है। वो 2 महीने लगा दें, 6 महीने लगा दें, साल लगा दें। हमने कोई अव्वल तो हमने 20 साल से यही काम कर रहे हैं। कोई भी बैरिया भी मलिक रियाज साहब भी हो, कोई भी बड़ा डेवलपर हो, वो डीलर को समझता है कि यार वो बड़ी अपनी देखें, हमें अपनी रोटी रोजी बड़ी अजीज है, लेकिन हमें क्लाइंट भी अजीज है अपना। शिराज भाई, मैं इस मार्केट में, इस प्रोजेक्ट में या इस रियल एस्टेट की मंडी में ये समझाऊं कि अल रहीम गार्डन नहीं बिकता, या कोई भी प्रोजेक्ट हो, डीएचए या बैरिया टाउन को निकाल के अल रहीम गार्डन हो गया, चिनार बाग हो गया, ये फ्रॉड चीजें हैं। ये बेसिकली इनका ट्रस्ट बेचते हैं, ये खुद तो बेच नहीं सकते क्योंकि ये फ्रॉड ही होते हैं। ये क्या करते हैं, शिराज भाई जैसे ऑथेंटिक लोग ढूंढते हैं, उन लोगों को चीजें ऑथेंटिक करके दिखाते हैं। बाद में आप देखें ना, जमीन उनके पास थी, शिराज भाई अपनी जगह गलत नहीं थे, जमीन उनके पास थी, उन्होंने किस्तों पे फाइल बेची, जमीन उनके पास पीछे मौजूद थी, वही जमीन उन्होंने फिर किसी को बेच दी। अब इसमें शिराज भी क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते। हमें एक नंबर लगा हुआ है, हम उस नंबर के पीछे जा रहे हैं, हम उस नंबर के पीछे जा रहे हैं, उस नंबर का मैप भी मौजूद नहीं है। तो व्यूअर्स, मैं आपको यहाँ पे एक छोटी सी राय दूं, अल रहीम गार्डन वाले जो भी यहाँ पे वीडियो देख रहे हैं, या कल को अल रहीम गार्डन के नए चांसे में, क्योंकि मुझे पता चला अल रहीम गार्डन अभी भी कोई नए प्रोजेक्ट मुरीद के में वो कर रहे हैं, मुरीद के में काट रहा है, ठीक है। पहली तो बात यह है कि न्यू लोग जो इस वीडियो को सर्च करके अल रहीम गार्डन की वजह से देख रहे हैं, वो बिल्कुल अल रहीम गार्डन में प्लॉट ना लें, ठीक है। अल रहीम गार्डन में बिल्कुल भी इस वक्त किसी किस्म की कोई इन्वेस्टमेंट ना करें। ये इस वक्त अल रहीम गार्डन रॉयल एनक्लेव के नाम पे तकरीबन 350-400 फाइलों का, जो हमें पता है फ्रॉड कर चुके हैं, हमें जो पता है, इससे बड़ा फ्रॉड हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा जो नेक्स्ट चीज आप लोगों ने करनी है वो ये है कि आप इसकी इंक्वायरी नैब में भी दें। नैब ने एक पोर्टल बनाया हुआ है, उसके ऊपर जाएं, अपना सारा दर्ज कराएं, और शिराज भी आप भी अपने लोगों को कहें कि वो भी नैब में जाकर दर्ज कराएं, ठीक है व्यूअर्स। मैं इस वक्त थोड़ी सी मैं आपकी बात माफी चाहूँ, काट रहा हूँ, सिर्फ इस वजह से ही हम ज्यादा एक्शन नहीं ले रहे थे क्योंकि मेरे 15% मेरे सपोज मैं अपने एक एवरेज दे रहा हूँ कि हमारा 80% जो लोग थे जो बड़े प्रॉपर तरीके से इंस्टॉलमेंट दे रहे थे। मैं चाह रहा था कि कुछ ऐसा ना हो कि वो 15% 10% की वजह से अल रहीम वालों को, रॉयल एनक्लेव वालों को ऐसा कोई इशू हो जाए, कोई मसला हो जाए, लेकिन अब हो गई है आखिर। मतलब कि हर बंदे का एंड होता है ना, वो हर बार नेगोशिएशन का हमने कर लिया है ना, वो जिनके पैसे चलेंगे उनको पोजेशन दे रहे हैं ना, जो बेचारे जो डिफॉल्ट हो गए थे उनको वो मतलब कि कहीं वो एडजस्ट कर रहे हैं ना, उनको रिफंड कर रहे हैं। हमने इनको यहाँ तक ऑफर किया कि भाई जो हमारी जो फाइलें हैं, जो 15% 10% फाइलें हैं, सपोज मेरे पास जो 8-10 फाइलें पड़ी हैं, इनको जो मेरे जो रेगुलर दोस्त हैं उसमें एडजस्ट कर लो, मैं उनको खुद अपने पास से पैसे दे दूंगा, आप पे बर्डन नहीं पड़ेगा। फर्ज करो आपने 25 लाख का बेचा था, आपने 35 लाख रुपए का प्लॉट देना है, आप उनको बताओ तो सही। आप उन्हें कहो जी आपके 25 लाख आ गए, हमने 10 लाख रुपए, हमें जमीन महंगी मिली थी, कुछ हुआ था, हमें वो 10 लाख रुपए दो, अपना पोजेशन ले लो। लेकिन वो अब 10 लाख रुपए लोग आपको तभी देंगे जब आप पोजेशन देंगे। लोग अब आप पे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करेंगे कि 10 लाख रुपए और दे दें आपको, या कोई भी पैसे और दे दें, ठीक है व्यूअर्स। तो ये था एक फ्रॉड।
जो कि आम तौर पे प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ में होता है। इसलिए मैं लोगों को इनकरेज करता हूँ कि प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ में लेक सिटी, बैरिया टाउन, या अगर आपने आर्म फोर्सेस के साथ काम करना है तो फजाइया, DHA, नेवल एनकरेज, इस्लामाबाद, गवादर है, इंशाअल्लाह और भी शहरों में आ रही है। इन प्रोजेक्ट्स में काम करें। थैंक यू सो मच सिराज भाई, थैंक यू सो मच व्यूअर्स। जायदाद.com.pk से सैयद वकास।